हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। जैसा कि आज सैटरडे है, आप सब लोग जानते हो निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं क्योंकि वही लेवल है, वही सब कुछ है। तो बेवजह एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही लोगों को कंफ्यूज करेंगे दोस्त। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो डेली चार्ट में ही लगेगा। वीकली और मंथली चार्ट में तो वही सेम कहानी, सेम जुबानी, सब कुछ वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कहाँ पे सेलिंग ऑन राइज और कहाँ पे बाइंग ऑन डीप है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी। और कहाँ पे चेंजेस आ सकता है इस पैटर्न का, वो ही समझना ज़रूरी है। इट मीन्स जो साइकोलॉजी या सपोर्ट रेसिस्टेंस की, वो यहाँ पे काम करने वाली है दोस्तों। तो ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं 19,800 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है, 18,800 के नीचे जा नहीं रहा है। 18,800 को टेस्ट कर लिया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर लिया, वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलर है वो एक्टिव होते चले जाएंगे दोस्तों। जितना हो सके इतना सेलर एक्टिव होते चले जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 19,980 का 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वापस डाउन साइड के जो टारगेट है आप लोग जानते ही हो, 19,525 19,240 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं। और जब तक 18,000 से 18,100 का लेवल मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करता है या नहीं बनता है, तब तक हम लॉन्ग टर्म में मंदी के लिए नहीं जाएंगे। मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए 18,000 से 18,100 के नीचे। ठीक है, तब तक कोई इश्यू नहीं है। और जब तक 19,980 या 20,000 भी पकड़ लो साइकोलॉजिकल लेवल, उसके ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक तेजी भी नहीं है। 18,800 के नीचे या 18,600 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे तब मंदी भी नहीं है। तो सिर्फ यही रेंज है, 18,600 लो, 18,800 लो, 19,525 लो और 19,800 या ऊपर 19,980। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचेंगे नहीं दोस्तों। और ये देख सकते हैं 19,800 के अराउंड परफेक्ट रेसिस्टेंस भी बन रहा है। यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा तो सेलर ताकत करेंगे, बुल डरेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट सक्सेस हो जाता है और सेलर का एसएल कटता है तो नए बायर आएंगे, ये बात भी याद रखना। लेकिन वो डिपेंड करेगा डेली की जो मूवमेंट होती है निफ्टी फिफ्टी स्पॉट की, या फिर वीकली बेसिस पे जो मूवमेंट होती है उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। मंथली चार्ट पर हम ये जो लॉजिक है वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा दोस्तों। और ये आप देख सकते हो, ये जो है निफ्टी फिफ्टी स्पॉट का पोजिशनल वीकली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस है क्लियर कट दिखाई देंगे, चार्ट क्लियर कट नहीं दिखाई देगा। चार्ट यहाँ पे वाइड करूँगा तो यहाँ पे चार्ट क्लियर कट दिखाई देगा, यहाँ पे लेवल क्लियर कट दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप दोस्तों देख सकते हो कि जैसे ही 18,800 का ब्रेक आउट हुआ था और ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट हुआ, वहाँ से जो तेजी आई वो आप देख सकते हो। 1 2 3 4 4 हफ्ते में आई। 2 हफ्ते में जो गिरावट आई वो 4 हफ्ते में रिकवर कर ली दोस्तों। ठीक है, 4 हफ्ते लगे, ठीक है, डबल टाइम लगा, लेकिन रिकवर कर लिया और परफेक्ट वहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस देके सब लोगों को टेक्निकली बाई करा के मार्केट डाउन भी आ सकता है, तो यहाँ पे संभल कर काम करना होगा। ओनली टेक्निकल नॉलेज नहीं चलेगा, वरना फंसोगे, साइकोलॉजी मैटर करेगी। ठीक है दोस्तों, तो 19,800 का लेवल और 19,240 और बीच में 19,525 का लेवल अहम है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। और जो पोजिशनल प्लेयर है वो मंडे को छुट्टी है, तो 2-3 दिन की मूवमेंट देख ले या इस मंथ को कंप्लीट होने दे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप जो देख सकते हो, ठीक है, नया हाई नहीं किया और नया लो नहीं किया ना, तो ये मंथ 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाद में नई दिसंबर महीने की कैंडल शुरू हो सकती है, तो वहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, मुनाफा लगा सकते हैं। सॉरी, मुनाफा तो नहीं बोल सकते, मतलब कि अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मुनाफा जहाँ पे ज़्यादा रहेगा और जहाँ पे घाटा कम रहेगा वहाँ पे लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सोच समझ कर काम करना। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे और निष्फल भी चला जाए, ब्रेकआउट दे के सारे लोगों को बाइंग में ला के वापस धड़ाम कर सकता है मार्केट, ये बात भी याद रखना।
जैसे कि यहाँ पे 18,800 आया था तो सब लोग 18,600 की बात कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? वो गलत नहीं थे, क्योंकि 18,800 के जो लेवल नीचे आ रहा था वो 18,600 से 18,640 का आ रहा था, लेकिन वहाँ से रिवर्सल ले लिया, 18,800 को टच करके डायरेक्ट 19,800 तक चला गया, देख सकते हो। और 19,840 का जो लेवल है उसके ऊपर टिकने में नाकाम रहा है, ठीक है, वीकली चार्ट, मतलब कि वीकली कैंडल। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं। और जब चार्ट आसान लगता है, लेवल आसान लगते हैं ना, तब पोजीशन संभल कर बनाना, क्योंकि तब ट्रेड लेना मुश्किल होता है। ट्रेड लेवल निकालना जब मुश्किल रहता है ना, तब ट्रेड निकालना आसान होता है। जब लेवल निकालना आसान होता है तब ट्रेड निकालना मुश्किल होता है। तो जो भी करे सोच समझ कर करे, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बैठे वहाँ पे करे। परफेक्ट रेसिस्टेंट पे अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करें या पुट बाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा मैनेजेबल हो वहाँ पे करें। फिलहाल तो कुछ नहीं है, 19,200 से 19,800 की रेंज ही है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ये डेली चार्ट है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने क्या है कि डायरेक्ट वाइड रेंज वाला चार्ट ही ले लिया है, पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग बेवजह कंफ्यूज होंगे दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं 19,880 के अराउंड जहाँ पर भी रेसिस्टेंस है वहाँ पे रेड कैंडल है ही बनी है। 19,660 का लेवल भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा 2-3 दिन। और उसके बाद और जो तेज़ी आई ना दोस्तों, यहाँ पे तेज़ी में डर ये लगता है, जो मंदी आती है ना, तेज़ो तरार आती है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ आती है, लेकिन जो तेज़ी आ रही है ना वो क्लियर कट नहीं आ रही है, एक क्लियर कट डायमेंशन में नहीं आ रही है, और एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ नहीं आ रही है। मतलब कि बायर भी डरे हुए हैं, मार्केट भले ऊपर चला जाए फिर भी वो पोजीशन बनाने से डरते हैं। क्लियर कट ग्रीन कैंडल है, कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रही है। 18,880 के अराउंड ही 1-2 कैंडल है, बाकी आप देख सकते हो। और ग्रीन कैंडल पूरी बनी तो एकदम छोटी बनी है, गैप अप गैप डाउन खोल खोल के जो निफ्टी है वो ऊपर गई। जिस हिसाब से ये जो 19,525 से 18,880 आया ना, आप 3 रेड कैंडल है देख सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से ग्रीन कैंडल है नहीं बनी, मतलब कि बायर ऊपर ले जाना चाहता है लेकिन वो ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट बेयर का साथ देगा तो बहुत ही बढ़िया दे सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे सकता है, ठीक है। और जब बेयर का एसएल कटेगा तो बायर एक्टिवेट होंगे और बायर में स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो भी बायर की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, इसलिए यह थोड़ी खतरे की घंटी है बुल के लिए। और हमने ये बोला था कि यह दिवाली बुल के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है शायद। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो 19,880 का लेवल देख लो डेली चार्ट में भी, और नीचे 19,660, 19,524 और 19,240 वही रेंज है, वही कहानी है और वही जबानी है, कुछ है नहीं। 19,200 से 19,800 या 19,900 या फिर 19,200 से 20,000, ये 600 से 800 पॉइंट की जो रेंज है वहीं पर सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मूवमेंट एकदम गैप अप गैप डाउन खोल खोल के हो रही है, क्लियर कट कभी भी कहीं पर भी मजा आए ऐसा मूवमेंट नहीं है तो 2-4 दिन है, ठीक है। तो ऐसे में इन द मनी ऑप्शन में भी पैसा नहीं बन पा रहा है। काफ़ी लोगों से सुन रहा हूँ तो जिद मत कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, निफ्टी के ऑप्शन में जिद मत कीजिए। जिस दिन मूवमेंट मिल जाए तो ठीक है, और वहाँ पे रिस्क ऐसा लो कि अगर सारा पैसा चला जाए तो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। एवरेज पे एवरेज करते चले जा रहे हैं। ट्रेडिंग में एवरेज करने की जगह लॉस बुक करना सीखे और प्रॉफिट अर्न करना सीखे। और मेहरबानी करके अपने दिमाग से यह बात निकाल दे कि लॉस रिकवर करने के लिए कर रहा हूँ, लॉस रिकवर करने के लिए मत आओ। लॉस रिकवर कभी होता नहीं है, यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए आओ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आओ। भले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। तो उस हिसाब से निफ्टी के ऑप्शन में जो मोमेंटम चाहिए, कॉल हो या पुट, वो मिल ही नहीं रहा है दोस्तों इन द मनी में भी। और एनालिसिस सही होने के बाद भी ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम जीत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको एकदम कंफर्मेशन होना चाहिए यहाँ से 300 पॉइंट डाउन जाएगा या 300 पॉइंट प्लस जाएगा, ठीक है। वो तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, इंसान तो नहीं बता सकता। तो उस हिसाब से बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हार्ड है।
और साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टॉक्स निफ्टी को मैनेज करते हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो निफ्टी में जो स्कोप है वो एकदम वाइड है, तो उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, तो हम जिद नहीं करते हैं। और दूसरा, बैंक निफ्टी में ओनली बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक्स ही अफेक्ट करते हैं, और जो मेजोरिटी स्टेक वाले हैं हेवी वेटेज जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस है, SBI है, तो उसको पकड़ पाना एकदम आसान रहता है निफ्टी की कंपेयर में। तो वहाँ पर रिजल्ट मिलने का चांसेस और भी बढ़ जाता है और भी ज़्यादा है। वहाँ पे लॉस नहीं आता, ऐसा नहीं है, लॉस आता है तो वो लॉस आराम से रिकवर हो जाता है। और दूसरा कि प्रॉफिट दुगना तिगना मिलता है और जो लॉस होता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। इसलिए ही हमने निफ्टी के ऑप्शन बाइंग का जो एनालिसिस देते थे वो देना बंद कर दिया है, क्योंकि एनालिसिस सही होने के बाद भी रिजल्ट ना मिले वो मज़ा नहीं आता है। एनालिसिस गलत हो, रिजल्ट ना मिले, स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो समझ सकते हैं, लेकिन एनालिसिस सब कुछ सही हो, निफ्टी नया लो करे तो पुट इन द मनी वाला नया हाई ना करे, ठीक है। और निफ्टी अगर नया हाई करे तो इन द मनी वाला कॉल नया हाई ना करे, तो वो हमारी समझ से परे है, इसलिए हमने वो स्टॉप किए। इसलिए बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग ही देते हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाना शुरू करें, तो मैं स्टॉक के बारे में ब्लॉग डालता रहता हूँ, ट्विटर पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। आपको वहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा देखने के लिए। हम सब लोगों को देते हैं, सब लोगों के लिए है, आपको सिर्फ जाके वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। उसके लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो आपको निकालने पड़ेंगे। वो अगर नहीं निकाल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वक्त की दिक्कत सबको है, आपको भी है, हमको भी है, फिर भी हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अगर मज़ा आता है, लेवल्स में मज़ा आता है, तो अपने ग्रुप के लोगों को इन्फॉर्म करें और उन लोगों को भी बोले ज्वाइन करने के लिए। हम ये नहीं बोलते कि मुनाफा होगा ही होगा, लेकिन जो अवेयरनेस नहीं है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की या ऑप्शन बाइंग की, उसकी वजह से जो बहुत ही बड़ा लॉस होता है वहाँ से तो आप कम से कम बच जाएंगे। इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।